श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती नंदन, इस संसार में जो जीव जन्म लेता है वह एक दिन मृत्यु को भी अवश्य प्राप्त करता है। इस सृष्टि के प्राणियों को मृत्यु के पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार पहले तो परलोक में जाकर कुछ समय बिताना होता है, जहां वे अपने पिछले जन्म में किए हुए पुण्य तथा पाप कर्मों का फल भोगते हैं। उसके पश्चात ही उनके पुण्य और पाप कर्मों के आधार पर ही उनका इस मृत्यु लोक में फिर से जन्म होता है। इस मृत्यु लोक को कर्म लोक भी कहा जाता है, क्योंकि केवल यही एक लोक ऐसा है जिसमें मनुष्य को कर्म करने का अधिकार होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब एक शिशु माता के गर्भ में आता है तो वह 9 महीने तक कई कष्टों को भोगता है और ऐसे समय में वह ईश्वर से यही प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, यदि आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो मैं जीवन भर आपका नाम जपता रहूंगा। परंतु जन्म लेने के पश्चात मनुष्य जीवन प्राप्त करने के पश्चात वह इस रंग बिरंगे संसार में सब कुछ भूलकर खो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात मनुष्य का अगला जन्म कैसा होगा, उसे कौन सी योनि की प्राप्ति होगी, यह केवल और केवल मनुष्य के अपने कर्मों पर ही निर्भर करता है। किस कर्म को करने पर कौन सी योनि की प्राप्ति होती है, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आइए सुनते हैं यह सुंदर कहानी। एक समय की बात है, महर्षि व्यास जी कुछ ऋषि मुनियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी कुछ ऋषियों ने व्यास जी से पूछा, हे ऋषिवर, यह सत्य है कि मनुष्य के अपने कर्मों के आधार पर ही उसे नया जन्म और नई योनि की प्राप्ति होती है, परंतु किस कर्म को करने पर जीव को कौन सी योनि की प्राप्ति होती है, यह सब आप हमें बताने की कृपा करें। तब महर्षि व्यास जी ने उत्तर दिया, सुनो ऋषि, जो मनुष्य पराई स्त्री से संबंध बनाता है वह मृत्यु के पश्चात घोर नरक में जाता है। उसके बाद उसे एक के बाद एक अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है और फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। इसके पश्चात वह सियार, फिर गिद्ध, सांप तथा उसके पश्चात कौवा बनता है। इन सभी जन्मों को भोगने के पश्चात ही वह अंत में मनुष्य की योनि प्राप्त करता है। हे ऋषिवर, उसी प्रकार जो मनुष्य अपने बड़े भाई का अपमान करता है, उसे समाज के सामने नीचा दिखाता है, अगले जन्म में वही व्यक्ति एक कौंच नाम के पक्षी के रूप में जन्म लेता है। इस जन्म को वह 10 वर्षों तक भोगता है और यदि ईश्वर की कृपा हो जाए तो ही उसे अगले जन्म में मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। व्यास जी कहते हैं, यदि आप इस जन्म में पाप कर रहे हैं तो इसका भुगतान भी आपको अगले जन्म में अवश्य ही करना पड़ेगा। जो मनुष्य स्वर्ण की चोरी करता है वह अगले जन्म में कीड़ा बनकर जन्म लेता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति चांदी की चोरी करता है वह कबूतर की योनि को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति किसी दूसरे के वस्त्रों की चोरी करता है वह अगले जन्म में तोता बनकर जन्म लेता है। सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाला व्यक्ति छुछंदर के रूप में जन्म लेता है। व्यास जी कहते हैं, यदि अपराध चोरी से बड़ा हो तो उसकी योनि और भी भयानक होती है। जो व्यक्ति शस्त्र से किसी की हत्या करता है उसे गधे की योनि प्राप्त होती है। गधे की योनि के पश्चात वह मृग की योनि को प्राप्त करता है। मृग के पश्चात उसकी आत्मा पहले मछली, फिर कुत्ता, फिर बाघ और अंत में वह मनुष्य की योनि को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध तर्पण इत्यादि नहीं करवाता वह 100 वर्षों तक कौवे की योनि में रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि श्राद्ध करवाते समय कौवे को भोजन करवाना अति आवश्यक है। ऐसा करने से पितृ देवता संतुष्ट रहते हैं। उसके पश्चात मुर्गा और फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के पश्चात ही उसके पापों का अंत होता है और तब कहीं जाकर वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो व्यक्ति किसी कन्या के साथ जबरदस्ती गलत कर्म करता है वह अगले जन्म में नपुंसक बनकर पैदा होता है। झूठी निंदा करने वाले लोगों को कछुए की योनि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति भगवान हरि की कथा को नहीं सुनते उन मनुष्यों को मूल रोग हो जाता है। जो व्यक्ति परायों के मुंह में स्थित अन्न का अपहरण करता है वह अगले जन्म में मंद बुद्धि बनता है। विवाह में विघ्न उत्पन्न करने वाला पापी मच्छर की योनि में जन्म लेता है। यदि कदाचित उसे पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त भी होती है तो उसका होठ कटा होता है।
अंत में वेद व्यास जी कहते हैं, हे ऋषिवर, जो व्यक्ति सदा दूसरों की मदद करते हैं, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करते हैं और निस्वार्थ भावना से अपने धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में और दान पुण्य में करते हैं, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में भी मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। मनुष्य की योनि सबसे अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि केवल इसी योनि में मनुष्य ईश्वर की भक्ति कर सकता है, दान पुण्य कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने चाहिए। ऐसा कहकर महर्षि वेद व्यास जी खामोश हो गए। सभी ऋषि मुनियों ने उनको प्रणाम किया। उन्हें उनके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, यदि आज आप मनुष्य जन्म में हैं, तो यह आपके कई श्रेष्ठ कर्मों का ही फल है। इसीलिए सदा और सदा अच्छे कर्म ही कीजिए, क्योंकि जैसे आपके कर्म वैसा ही आपका जन्म और वैसी ही आपकी योनि। धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए तथा मेरी ऐसी ही दूसरी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।